एक व्यक्ति के घरेलू हालात ठीक नहीं थे। वो अपने घर का खर्च चलाने के लिए विदेश कमाने चला जाता है। उसकी पत्नी घर पे रहती थी और जब उसकी पत्नी को अपने पति की याद आती थी तो सपने में याद करती थी और उसका पति सपने में आकर के अपने पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। लेकिन जब इसकी हकीकत लोगों के सामने आती है तो वाकई में चौंकाने वाला होता है। क्या है पूरी घटना बताऊंगा, शुरू से लास्ट तक बने रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना 7 बजे मेरी एक नई वीडियो आ जाती है, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है बिहार प्रदेश में भागलपुर जिला लगता है। यहीं पर जगदीशपुर एक जगह लगती है। यहीं पर एक व्यक्ति रहता था। एक लड़का था जिसका नाम दिव्यांश था। इसके माता पिता घर में थे। पिता का नाम होता है शिवाजी और माता का नाम होता है सुषमा। और इसकी एक बहन थी जिसका नाम रीमा होता है। 4 लोगों का परिवार था। सुखी परिवार था, संपन्न परिवार था। जो दिव्यांश होता है इसकी उम्र लगभग 32 साल होती है। इसके पिताजी सोचते हैं कि मैं अपने बेटे का शादी कर दूं क्योंकि काफी उम्र भी हो रहा है। जब शादी के लिए सोचते हैं तो बगल के गांव से एक रिश्ता आता है और वहीं पर दिव्यांश की शादी कर देते हैं। अब दिव्यांश की जैसे ही शादी हो जाती है वो अपने दुल्हन के साथ रहने लगता है। उसकी पत्नी जिसका नाम रागिनी होता है बेहद खूबसूरत थी, देखने में अच्छी लगती थी, पढ़ी लिखी थी। सब कुछ सही से चल रहा था। इधर जैसे ही टाइम बीतता है रागिनी को एक बेटी जन्म लेती है। अब एक बेटी आ चुकी थी घर में तो धीरे धीरे परिवार बढ़ ही रहा था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। दिव्यांश को लगता है कि मेरी बेटी भी हो गई है और उसकी बहन रीमा भी है, रीमा की शादी करना है। दिव्यांश को घर की जिम्मेदारियां थी। अब कम पैसों से तो काम चलने वाला नहीं है क्योंकि बहन की शादी करना है, घर का खर्च चलाना है। इसके लिए दिव्यांश एक फैसला लेता है विदेश जाने के लिए, क्योंकि विदेश में थोड़ा पैसा ज्यादा होता है तो पैसा कमाने के लिए विदेश जाता है। और उसकी पत्नी रागिनी घर पे रहती है। अब विदेश चला जाता है, रागिनी घर पे रहती है। जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है रागिनी अपने पति के पास फोन करती है, हाल चाल लेती है और फिर पति से संबंध बनाने की बात करती है। तो उसका पति दिव्यांश सपने में आकर के अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। यही सिलसिला चल रहा था। जब भी रागिनी को मन करता, जब भी उसको अपने पति की याद आती, तुरंत अपने पति के पास फोन करती। उसके बाद रात में सपने में उसका पति आ जाता था और शारीरिक संबंध बनाया करता था। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था, टाइम बीत रहा था। टाइम बीतने के दौरान धीरे धीरे करके 7 महीने बीत जाते हैं। जैसे ही 7 महीने बीतते हैं एक दिन रागिनी के पेट में अचानक दर्द होने लगता है। उसके सास ससुर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में चेकअप होता है। चेकअप के दौरान जो खुलासा होता है वो वाकई में चौंकाने वाला था, क्योंकि उसके रागिनी के पेट में 3 महीने का गर्भ होता है। ये सुन करके उसके सास ससुर चौंक जाते हैं, रागिनी को घर लाते हैं। अब रागिनी से पूछताछ करने लगते हैं कि मेरा बेटा तो 7 महीने से विदेश गया है और फिर ये 3 महीने का तुम्हारे पेट में बच्चा कैसे है। रागिनी बोलती है कि मेरे पति सपने में आते हैं, मेरे साथ संबंध बनाते हैं तो बच्चा तो होगा ही। अब ये सुन करके उसके सास ससुर वाकई में चौंक जाते हैं और क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था उन लोगों को कि कोई सपने में आकर के कैसे शारीरिक संबंध बना सकता है। अगर ऐसा है तो बच्चा कैसे हो सकता है, पेट में गर्भ कैसे रह सकता है। जब भी कोई भी अगर सवाल करता तो यही सवाल करती कि मेरे पति सपने में आते थे। अब उसके सास ससुर को थोड़ा यकीन होने लगता है कि हो सकता है कि सपने में आकर के करते होंगे ऐसा कुछ। तो एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि सपने में आकर के करते हैं। तो जब तांत्रिक के पास ले जाते हैं, तांत्रिक देखता है तो थोड़ा झाड़ फूंक करता है। उसके बाद कहता है कि हमें सब कुछ पता चल चुका है। ये
वाकई में सपने में आकर करते हैं। इसे भूत का साया है और वही भूत ने ही किया है, भूत का ही पेट में गर्भ है और इससे जो बच्चा पैदा होगा ये राक्षस पैदा होगा। और तांत्रिक बोलता है इस राक्षस जो पैदा होगा उसको सही करने के लिए, ताकि एक व्यक्ति पैदा हो, एक लड़का पैदा हो छोटा सा, उसके लिए मेरे को कुछ मंत्र का जाप करना होगा, मेरे को कुछ झाड़ फूंक करना होगा। उसके लिए जो रागिनी है इसको मेरे यहाँ छोड़ दो लगभग 15 दिन के लिए, 15 दिन बाद सही हो जाएगी, इसको ले जाना। अब जब ये बात उसके सास ससुर सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है, अपने बहू को यानी रागिनी को लेकर के घर चले आते हैं। उन्हें लगता है कि तांत्रिक झूठ बोल रहा है, तांत्रिक कुछ और ही करने का विचार बना रखा है। जब घर लाते हैं तो उन लोगों को वाकई में यकीन नहीं हो रहा था, परेशान होने लगते हैं। जब बार बार पूछते हैं तो रागिनी बोलती है कि हमें परेशान मत करो, ये उन्हीं का बच्चा है। तो घर वाले धमकी देते हैं कि तुम्हें घर से निकाल देंगे अगर तुम झूठ बोलोगी, तो सही बताओ किसका बच्चा है। तो रागिनी बोलती है कि हमें घर से अगर निकालोगे तो मैं दहेज प्रथा में आप लोगों को जेल भेजवा दूंगी, इसलिए ये सब गलती करने की कोशिश मत करना, सब कुछ सही है, ये जो उन्हीं का बच्चा है, सब कुछ सही है। इस तरीके से रागिनी बोलती है और सास ससुर परेशान हो जाती है। इधर जो रीमा होती है रागिनी की ननद, वो अपने भाई के पास, दिव्यांश के पास फोन करके बताती है कि अपने जो रागिनी की करतूत थी सब कुछ बताती है कि 3 महीने का बच्चा है और ये बोल रही है कि सपने में आकर करते हैं। अब दिव्यांश को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तुरंत वहां से अपना सब कुछ बनवाता है और घर वापस आ जाता है। आने के बाद अपनी पत्नी से प्रेशर करता है, उसे मारता पीटता भी है और बोलता है कि सही सही बताओ किसका है। तो बोलती है कि देखो आपका ही है, अगर आप हमें परेशान करोगे तो मैं सभी को जेल भिजवा दूंगी, सब घर वालों को। अब दिव्यांश वाकई में परेशान हो जाता है, उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब दिव्यांश पुलिस के पास जाता है, कंप्लेन दर्ज कराता है, बोलता है कि साहब मैं 7 महीने से बाहर था, मेरी पत्नी 3 महीने की गर्भवती कैसे हो गई, अभी बता भी नहीं रही है ये सब कैसे। वो बोल रहे हैं सपने में आकर के करते थे, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। अब आते हैं पुलिस, जो थानेदार थे वो आते हैं और रागिनी को थाने ले जाते हैं, साथ में दिव्यांश भी होता है। थाने में पूछताछ किया जाता है तो रागिनी वही बात बताती है कि सपने में आकर के करते थे और कोई भी नहीं है और हमें नहीं पता कि कैसे क्या हो गया, ये सब कुदरत का देन है। पुलिस भी चौंक जाती है, दरोगा साहब हंसने लगते हैं, कई तरह से घुमा फिरा के बोलते हैं, उसका सिर्फ एक ही रटा रटाया जवाब था कि सपने में आकर करते थे, इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं जानती। अब घर पे आती है रागिनी, दरोगा साहब भी आते हैं, पंचायत बैठाई जाती है, गांव के लोग भी पंच इकट्ठा होते हैं। वहां पर भी रागिनी एक ही जाप जपती है कि सपने में आके करते थे, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब पुलिस भी हैरान, गांव के लोग भी हैरान, उसे काफी ताड़ना परेशान करते हैं कि तुम्हें घर से निकाल देंगे वो, लेकिन वो सिर्फ एक ही जवाब देती है। अब पुलिस को क्योंकि खुलासा करना था, अगर ऐसे अगर होने लगे तो सभी ऐसा करने लगे और बोल दें कि सपने में आकर के हुआ था, सपने में हुआ था या फिर कुछ और हुआ था या किसी भूत प्रेत ने कर दिया, क्योंकि एक ट्रेंड बन जाएगा और भी औरतें ऐसा करने लगेंगी, क्योंकि जो पुलिस होती है उसे सच्चाई सामने लाना ही इसका काम है। अब दरोगा साहब रागिनी का मोबाइल नंबर लेते हैं और उसका कॉल डिटेल निकलवाते हैं। जब कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति, एक नया नंबर दिखता है और उस नंबर को दिव्यांश को देते हैं, बोलते हैं पता लगाओ ये नंबर किसका है। तो दिव्यांश जब देखता है उसे उसमें नाम भी पता चल जाता है, रमेश नाम का एक व्यक्ति होता है, उससे रागिनी की डेली टू डेली बात हुआ करती थी। अब दिव्यांश अपनी बहन से पूछता है कि आखिर ये किससे बात करती थी, मैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाता था। तो जो रीमा थी दिव्यांश की बहन, वो बोलती है भैया ऐसा तो नहीं है, तो डेली बोलती थी कि भैया से दिव्यांश से बात कर रही हूं। अब दिव्यांश भी चौंक जाता है। अब जब नंबर भी सामने आ जाता है तब उससे प्रेशर दे करके पूछा जाता है रागिनी से, तब रागिनी बताती है, जो खुलासा करती है वाकई में चौंकाने वाला होता है।
वो बताती है कि जब मैं पढ़ाई करती थी, पढ़ाई के दौरान ही एक रमेश नाम का व्यक्ति होता था मेरे गांव का, उससे मेरा संबंध न था। उसके साथ वो होटलों में जाती थी, खेतों में घूमती टहलती थी और शारीरिक संबंध भी बनाती थी। और जब शादी होने की बात आई तो रागिनी उसी से शादी करना चाहती थी, अपने माँ बाप से जिद करती थी कि हम उसी से शादी करेंगे। और जब पंचायत गांव वालों की बैठी थी तो उसके मायके वाले भी आए थे, लेकिन मायके वालों को शायद पता भी होगा कि वही लड़का है, लेकिन मायके वाले उस समय भी नहीं बताए। और जब खुलासा हो गया तो फिर क्या करते। दरअसल रमेश के 2 बच्चे हो चुके थे, उसकी शादी हो चुकी थी, तो घर वाले रागिनी का शादी रमेश के साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए दिव्यांश के साथ शादी कर देते हैं। अब रागिनी रमेश से बात करना नहीं छोड़ती है। जब दिव्यांश विदेश चला जाता है तो रागिनी को छूट मिल जाता है, रमेश से लगातार बात करती थी। एक बार 3 महीने पहले रागिनी अपने मायके जब जाती है, उसी समय घर पे कोई नहीं रहता, रमेश आ जाता है और शारीरिक संबंध बनाता है। उसी समय रमेश का बच्चा रागिनी के पेट में हो जाता है और जब एक खुलासा होता है तो वाकई में चौंकाने वाला होता है। आज की डेट में रागिनी अपने मायके रह रही है और दिव्यांश अपने माता पिता के साथ अपने घर रह रहा है। लेकिन एक गलती उसकी, यह बहुत बड़ी गलती थी रागिनी की, जिसकी वजह से दिव्यांश की भी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जहां कमाता उसकी सोच थी, उसके सपने पूरे करने थे, आज अपने पर्सनल लाइफ से परेशान है। रागिनी भी अपने मायके रह रही है, मायके बोझ बनकर रह रही है, उसकी भी जिंदगी अंधकार में हो चुकी है। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। आई होप की वीडियो पसंद आया होगा, एक लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।